हेलो एवरीवन, फिर से एक बार सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज प्रॉब्लम नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो क्या बोल रहा है कि मिनिमाइज करने के लिए z इक्वल टू क्या है 2x प्लस वाई, इसको क्या बोलता है ऑप्टिमाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज वैल्यू सब्जेक्ट टू क्या है x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल देन क्या है 1 है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन क्या है 10 है, y लेस देन इक्वल देन क्या है 4 है, और क्या है x ग्रेटर इक्वल देन क्या है 0 और y ग्रेटर इक्वल देन क्या है 0 है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल देन क्या है 1 है। तो अगर x प्लस वाई इक्वल देन 1 है, इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं। और इसी में अगर ग्रेटर लेस, अगर ग्रेटर इक्वल देन या लेस इक्वल अगर लग जाए, इसको क्या बोलते हैं इनक्वालिटी बोलते हैं। चलिए यहाँ क्या है इनक्वालिटी दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है x प्लस वाई इक्वल करके क्या करना है सॉल्व करना है। इसको क्या मानना है I1 माने इनक्वालिटी 1। अब क्या करना है x और y का वैल्यू क्या करना है रखना है। x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1, अगर y का वैल्यू कितना रखेंगे 0 तो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या है x प्लस 2y लेस इक्वल देन क्या है 10 है, इसको क्या करना है इनक्वालिटी 2 करना है। और क्या करना है x प्लस 2y इक्वल देन 10, क्या करना है x और y। x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना 5, और y का वैल्यू कितना है 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तीसरा क्या है y लेस देन इक्वल देन कितना है 4, इसको क्या करना है इनक्वालिटी थर्ड मानना है। इसका क्या है x ग्रेटर इक्वल देन कितना है 0 है, इसका इनक्वालिटी क्या करना है फोर्थ मानना है 4। इसका क्या करना है y ग्रेटर इक्वल देन क्या करना है 0 है, इसको क्या करना है थर्ड मानना है। चलिए सबको अब क्या करते हैं ग्राफ के थ्रू क्या करते हैं दिखाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका क्या है x एक्सिस y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा y डैश और ये क्या हो जाएगा x डैश। इसको पॉइंट कर नंबरिंग कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए x का वैल्यू कितना है 0 है और y का वैल्यू कितना है 1 है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा x का वैल्यू 0, 1। अब क्या है x का वैल्यू कितना है 1 है, x का वैल्यू 1 हो यहाँ हो जाएगा, y 0 क्या हो जाएगा 1, 0। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करना है मिला देना है। इसी का क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। इसको क्या करना है ऐसे करके मिला देना है, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 1 का क्या है ग्राफ है। अब दूसरा क्या है x 0 है, y कितना है 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है x इक्वल टू 0 और 5, 0, 5 यहाँ हो जाएगा इस पॉइंट पे। और क्या है x कितना है 10 है, y कितना है 0 है, तो क्या हो जाएगा 10, 0। इस दोनों क्या करना है मिला देना है। ये क्या है x प्लस 2y इक्वल टू क्या है
के ग्राफ है। अब क्या है, अब y लेस देन इक्वल देन 4। अब यहाँ एक पॉइंट है कि अगर मान लीजिए ये एक्सिस है, x और y एक्सिस, अगर बोल दे कि y इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करने की, तो अगर y बोले तो x की पैरेलल लेना है। यहाँ क्या है y, तो y अगर बोले तो x की पैरेलल लेना है। अगर x इक्वल टू 4 रहे तो क्या करना है, इसकी पैरेलल लेना है। क्या करना है, y की पैरेलल, मतलब उल्टा अपोजिट रिलेशन यहाँ रखना है। अगर y बोले तो x की पैरेलल, अगर x बोले तो y की पैरेलल। तो यहाँ चलिए ड्रॉ करते हैं। तो क्या है, y है तो x की पैरेलल लेना है। तो x की पैरेलल कहाँ है, 4 है, y इक्वल टू लेस देन 1 2 3 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, पॉइंट को इसके पैरेलल मिला देना है। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब क्या है, x ग्रेटर, तो x क्या हो जाएगा, x तो y के पैरेलल, ये क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन हो जाएगा x इक्वल टू 0। अब क्या है, y तो x के पैरेलल, x के पैरेलल क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन हो जाएगा y इक्वल टू 0। अब यहाँ है, अगर इक्वेशन है, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1, तब तो ये ग्राफ सही है। चल ये मतलब सही है, इतना सही तक सही है। अगर इसी में इनक्वालिटी लग जाए, इनक्वालिटी लग जाए, तब देखिए कैसे होता है। चलिए बताते हैं। तो अगर जिस लाइन का देखना है, अगर उस लाइन पे क्या हो जाना है, हमको खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के बाद क्या करना है, ऐसे खड़ा हो जाइए, जिस लाइन का करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। अब क्या करना है, यहाँ खड़ा होने के बाद क्या करना है, राइट और लेफ्ट देखना है। राइट, अगर लाइन इंक्लाइन हो जाए तो क्या करना है, लेफ्ट और राइट देखना है। अगर हॉरिजॉन्टल रहे तो क्या करना है, नीचे और ऊपर देखना है। अगर इंक्लाइन रहे तो क्या करना है, राइट और लेफ्ट देखना है। यहाँ क्या है, इंक्लाइंड है तो क्या करना है, राइट और लेफ्ट। और क्या होता है, राइट वाला क्या होता है, ग्रेटर होता है। राइट वाला क्या होता है, ग्रेटर होता है। और लेफ्ट वाला क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ क्या है, राइट, यहाँ क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 1। ग्रेटर तो क्या हो जाएगा, राइट वाला ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, I1। अब क्या है, x प्लस 2y लेस देन, अब क्या है, लेस, ये वाला लाइन है। इस लाइन पे क्या करना है, खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के बाद ये क्या है, राइट, ये क्या है, लेफ्ट है। यहाँ क्या है, लेस है। लेस क्या है, लेफ्ट वाला तो इधर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका I2 हो जाएगा। अब क्या है, y लेस देन इक्वल देन 4। अब ये वाला लाइन हो गई ये। अब क्या बताया था, अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए, अगर हॉरिजॉन्टल रहे तो क्या करना है, नीचे और ऊपर। तो नीचे वाला क्या हो जाता है, नीचे वाला लेस होता है, और ऊपर वाला क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। तो यहाँ क्या है, लेस है, तो लेस है क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, लेस वाला हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, I3। अब क्या है, x ग्रेटर देन, अब ग्रेटर, यहाँ क्या करना है, राइट और लेफ्ट। यहाँ क्या है, ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, I4। अब क्या है, y ग्रेटर इक्वल देन 0। अब क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, ये है, क्या करना है, नीचे और ऊपर। ऊपर वाला क्या हो जाता है, ग्रेटर, और नीचे वाला क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। यहाँ क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, I5 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए, अब ये बोल रहा है, I1 बोल रहा है, इनक्वालिटी 1 बोल रहा है इधर जाइए, और I2 बोल रहा है इधर जाइए। अब क्या हो जाएगा, इसी के बीच में हो जाएगा, मतलब ये दोनों के बीच में हो जाएगा। अब इधर ये सब एरिया सब नहीं होगा, यही दोनों एरिया क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब बोल रहा है, I3 बोल रहा है, अब इधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाना है। अब क्या करना है, इधर ही रहना है, मतलब यहाँ तक तो जाना है लेकिन इधर हो जाना है। अब I4 क्या बोल रहा है कि अब इधर भी नहीं जाना है, अब इधर जाना है, इधर जाना है। अब I5 क्या बोल रहा है, इधर भी नहीं जाना है, अब क्या करना है, इधर जाना है। ये जो इससे जो शेडेड रीजन हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ तक हो जाएगा। इसको क्या करना है, सेट कर देना है।
सेट कर दिए। अब क्या करना है, ये तो यहाँ तक क्या हो जाएगा स्टेप 1, यहाँ तक क्या हो जाएगा स्टेप 1 हो जाएगा। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, सबका कोऑर्डिनेट जहाँ क्या करना है कॉन्वेक्स जहाँ मिल रहा है, दो पॉइंट जहाँ क्या करना है कॉर्नर जहाँ मिल रहा है वहाँ क्या करना है उसका पॉइंट फाइंड कर लेना है, इसका और इसका और इसका पॉइंट क्या करना है सबका पॉइंट फाइंड कर लेना। तो इसका और ये इसका पॉइंट तो हम लोगों को पहले से मालूम है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो दो पॉइंट को फाइंड करने के लिए आसान से तरीका होता है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, अगर कोई दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तो इंटरसेक्ट करने से क्या होता है, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं सोल्व कर देते हैं। सोल्व करने से क्या होता है, एक्स और वाई का वैल्यू इस पॉइंट का क्या हो जाता है मिल जाता है। यहाँ भी क्या है, दो लाइन जा रहा है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, दोनों लाइन के इक्वेशन को क्या करना है सोल्व कर देंगे। सोल्व करने से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का वैल्यू इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट और z इक्वल टू क्या है 2x प्लस वाई का वैल्यू। नंबरिंग कर लेंगे a b c d और ये क्या है e। a का तो पता है हम लोगों का, a का पॉइंट कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है 0,1। b का कितना है 1,0। c का कितना है 10,0 और d का हम लोग का नहीं पता है, तो d का हम लोग फाइंड करते हैं। और क्या है e का क्या हो जाएगा, x तो 0 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा x 0 y 4। अब देखिए अब d को फाइंड करने के लिए क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, मान लेना एक इक्वेशन ये है x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 10 है, और क्या है y इक्वल टू क्या है 4 है इक्वेशन 2। इस दोनों को क्या करेंगे, अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, d का पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसमें जा करके क्या करना है इसमें पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2,4। अब क्या करना है, ये इस पॉइंट का ये जो कोऑर्डिनेट है इसको क्या करना है, इसमें इसको वैल्यू इसमें रखना है और इसका z का वैल्यू निकालना है। उसके बाद देखना है कि मिनिमम वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू कितना आता है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है 1 है। हम लोगों को मिल गया कि z मिनिमम कितना हो जाएगा 1। किस पॉइंट पे है, एट पॉइंट 0,1, ये क्या आ गया मिनिमम वैल्यू। अब यही बोल देता मैक्सिमाइज, अगर बोल देगा कि मैक्सिमाइज करने के लिए यही बोल लिख देते हैं z मैक्सिमम इक्वल टू कितना, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है 20 है, 20 लिख देते हैं। एट पॉइंट जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं लिख देते। तो यहाँ देखिए अगर दोनों का अगर मान लीजिए कि यहाँ भी सपोज कीजिए कि अगर यहाँ भी 1 हो जाता तब कैसे करते, तो उसके लिए अगले वीडियो में देखेंगे। हैव ए नेक्स्ट डे, गुड बाय, थैंक यू।